चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें बच्चों, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पूछा है। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे। जिन्होंने भी पढ़ लिया है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, किसी से भी पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे सभी बच्चे। चलिए फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे लगाएंगे। हाँ भाई, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे लगाएंगे। हाँ भाई, चलिए कोई बात नहीं, किसी से भी पढ़ाओ। हाँ भाई, मेल्टिंग पॉइंट, हाइड्रोजन के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है बच्चों इसके अंदर, ठीक है, हाइड्रोजन के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो H2O का D2O से कम होता है, बिल्कुल सही बात है। D2O का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। वेपर प्रेशर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, H2O एंड D2O, वेपर प्रेशर की बात करें बच्चों, जिसकी वेपर्स ज़्यादा बनती है उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी वेपर्स ज़्यादा बन जाती है, और जिसकी वेपर्स ज़्यादा बन जाती है उसका, समझ गए बच्चों, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट H2O का ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों इसके अंदर वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाइड्रोजन एटम हल्का होने की वजह से इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए ये वाला करेक्ट नहीं है। फिर थर्मल स्टेबिलिटी पूछें तो D2 और H2O में OH बॉन्ड और OD बॉन्ड में OD बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशंस नहीं होते हैं, वो भारी होता है, D भारी होता है तो वाइब्रेशन कम होते हैं, तो स्टेबल होता है। OH बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है तो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए आपके आंसर हो जाएंगे A, B, D। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे सभी बच्चे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। वाटर के साथ रिएक्शन पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन हो रही है बच्चों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो रही है। चलिए इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन है और इसमें पूछा गया है कि कौन ऑक्सीजन नहीं देगा, विच डज नॉट लिबरेट ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए बच्चों देखें यहाँ पे Na2O2 जो है, Na2O2 रूम टेम्परेचर पे वैसे तो ये देता है NaOH प्लस H2O2, पर ये H2O2 रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज होके दे देगा H2O प्लस O2, इसलिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, इसके अंदर O2 एक प्रोडक्ट होगा। पर Cl2 वाटर के साथ रिएक्शन करके डिस्प्रपोर्शनेशन और HCl और HOCl बनाता है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से ये नहीं देगा, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं तो और भी आंसर अपन चेक करते हैं। P4 वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता तो ये भी ऑक्सीजन गैस नहीं देगा। और KO2 पानी के साथ रिएक्शन करके इन जनरल KOH प्लस H2O2 प्लस O2 देता है, ये तो वैसे भी O2 देता है और H2O2 फिर डिकम्पोज होके O2 प्लस H2O दे देगा। इस तरीके से आपका आंसर बी और सी, बॉम्बे और कलकत्ता हो जाएगा बच्चों, बॉम्बे एंड कलकत्ता। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, सॉल्व करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। कार्बोनेट, फर्स्ट ए के अंदर बच्चों फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट और सल्फाइट, इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो ये सही ऑर्डर दे रखा है सॉल्युबिलिटी का। थर्मल स्टेबिलिटी पूछा गया है। थर्मल स्टेबिलिटी पॉली एटॉमिक में थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, इस वजह से बिल्कुल सही है। पोलराइजिंग पावर बेरिलियम की ज़्यादा है इसलिए उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, ये भी बिल्कुल सही है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इन एक्वस मीडियम, बच्चों लिथियम की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है, बाकी सबको आयनाइजेशन एनर्जी से चेक करते हैं, इसलिए ये वाला सी कलकत्ता गलत हो गया।
बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने पे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सी एसिड का एसिडिक नेचर कम होता है और बेसिक नेचर बढ़ता है। तो इन पॉइंट्स को लिखते भी जाएं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग लिखते भी जाएं बच्चों, ठीक है ना। तो आपका आंसर है ना डी दिल्ली भी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आगरा, बॉम्बे एंड दिल्ली। ऊपर से नीचे जाने पर है ना बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। हाँ भाई चलिए बहुत बढ़िया हिमांशु, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सोडियम कार्बोनेट। बच्चों सोडियम कार्बोनेट .10H2O को वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पर सोडा ऐश जो है वो होता है बच्चों Na2CO3, तो इसलिए ये गलत हो गया। NaOH कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इट्स रिएक्शन विथ मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना के साथ में Na2CO3 की रिएक्शन करा देंगे तो CaCO3 का PPT आ जाएगा और बच जाएगा NaOH, ठीक है। एक्वस फिर इसका क्रिस्टलाइजेशन कर लेंगे तो बिल्कुल सही बात है। इट इज़ यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग एंड लॉन्ड्रिंग, बिल्कुल सही बात है। वाटर को सॉफ्ट करने में हार्डनेस हटाने के लिए है ना, हार्डनेस हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम इसकी प्रेजेंस में इनसॉल्युबल हो जाते हैं, जिनकी वजह से हार्डनेस आती है। और लॉन्ड्रिंग के अंदर, कपड़े धोने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका आंसर बच्चों ACD हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 ब्राइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ब्राइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बच्चों फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 ब्राइन इलेक्ट्रोलाइसिस। ब्राइन का मतलब NaCl एक्वस सोल्यूशन होता है कॉन्सेंट्रेटेड, जिसके इलेक्ट्रोलाइसिस पे कैथोड पे तो बच्चों मिलती है आपको हाइड्रोजन गैस, एनोड पे आपको मिलती है बच्चों क्लोरीन गैस, और फिर बच जाता है जो रेजिड्यू होता है या बाय प्रोडक्ट आप बोल सकते हो उसको, बाय प्रोडक्ट जो है, बाय प्रोडक्ट आपका NaOH बच जाता है। इस तरीके से आपका आंसर आगरा, बॉम्बे एंड कलकत्ता तीनों हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। आगरा, बॉम्बे एंड कलकत्ता A, B एंड C। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। लिक्विड अमोनिया के बारे में पूछा गया है, लिक्विड अमोनिया के बारे में पूछा गया है। चलिए बच्चों सॉल्व करें। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा कलकत्ता एंड दिल्ली। कैसे होगा बच्चों, देखो यहाँ पे बोला है सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया, सही बात है। डाइल्यूट सोल्यूशन शो ब्लू कलर इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी, नहीं, इम्प्यूरिटी की प्रेजेंस में वो इलेक्ट्रॉन जो अमोनिएटेड है वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा एडवांस के लिए है। एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, नहीं, पहले तो पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता है, फिर पैरामैग्नेटिज्म कम होता है। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना चालू हो जाती है जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। ब्रॉन्ज कलर आता है बच्चों, ब्रॉन्ज कलर आता है तब, ठीक है। तो ये वाला भी ठीक है। नेक्स्ट, प्रोड्यूस मेटल एमाइड ऑन वार्मिंग, बिल्कुल सही बात है बच्चों। NH3 का आयनाइजेशन हो जाता है NH2- और H+ के अंदर, फिर ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और बच जाता है मेटल एमाइड, इसलिए ये भी सही, ये सही हुआ, सी तो होगा बच्चों, है ना। फिर ब्लू कलर फेड्स ऑन एडिंग ट्रांजिशन मेटल केटायन, ब्लू कलर जो है वो फेड होने लगता है ट्रांजिशन मेटल, बिल्कुल मैंने बोला ना वो इम्प्यूरिटी डालने पे ट्रांजिशन मेटल का जो कलर है वो खत्म होने लगता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे है ना हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, इस वजह से। और कलर किसकी वजह से आता है बच्चों, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है, इसलिए आपका आंसर कलकत्ता और दिल्ली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7,
हाँ बेटा, क्लेश गाय, बिल्कुल आप जाके देख सकते हो, स्पेशल क्लासेस के अंदर जाके देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ Na2O2 एंड KO2 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डी वाला कैसे हो, देख बेटा, ट्रांजिशन मेटल आयन, वो इम्प्यूरिटी जो होती है ना अमन, वो ट्रांजिशन मेटल आयन की ही होती है। NH3 इक्विलिब्रियम पे जब होता है NH2 माइनस और H प्लस के साथ में, तो ट्रांजिशन मेटल आयन आता है और NH2 माइनस के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आती है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है और H प्लस इलेक्ट्रॉन ले लेता है बच्चों, और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं। हाँ भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे जब आप Na2O2 की रिएक्शन कराते हो तो आपको Na प्लस OH माइनस और साथ में मिलता है बच्चों H2O2। और जब KO2 की आइस पे रिएक्शन कराते हो तो बच्चों K प्लस OH माइनस, साथ में H2O2 और साथ में O2 मिल जाता है। इस तरीके से आपका कॉमन प्रोडक्ट एक तो H2O2 हो गया और एक OH माइनस हो गया, तो आंसर आगरा और बॉम्बे हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे बच्चों। सेलेक्ट करेक्ट स्पीशीज विच कांट रिएक्ट विथ वाटर बट रिएक्ट विथ NaOH। वो स्पीशीज जो वाटर के साथ तो रिएक्ट कर सकती है, वो स्पीशीज जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती बट NaOH के साथ कर जाती है। चलिए देखें, NO2 जो है ना बच्चों, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, HNO2 और साथ में HNO3। एसिडिक ऑक्साइड है, पानी में जाके एसिड देता है, पर ओड ग्रुप वाले की इवन ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा। P4 जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, पर NaOH के साथ रिएक्शन करके बच्चों वो बना लेता है NaH2PO2 और साथ में PH3। मतलब P4 तो ऐसा है। एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि सरफेस पे ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, ठीक है ना। यहाँ देखें, एल्यूमिनियम की जो रिएक्शन है NaOH के साथ में, वहाँ पे बच्चों NaAlO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। I2 जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्टिविटी कम होने की वजह से, पर यहाँ पे I2 वाटर NaOH के साथ रिएक्शन करके आपको NaI प्लस NaOI बना देता है। इसलिए आपका आंसर बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली तीनों हो जाएंगे बच्चों, बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली। एल्यूमिनियम की सरफेस पे ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनने की वजह से एल्यूमिनियम वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, सॉल्व करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्वे प्रोसेस कंज्यूम्ड का पूछा है कि सॉल्वे प्रोसेस में कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं। चलिए सॉल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर कंज्यूम्ड इन सॉल्वे प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaHCO3, है ना। विच ऑफ द सॉल्वे प्रोसेस में अमोनिया की रिएक्शन CO2 के साथ में H2O की प्रेजेंस में अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट में NaCl डालते हैं तो NaHCO3 बनता है, साथ में अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनियम क्लोराइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं तो वापस से आपको अमोनिया गैस मिल जाती है। तो आप ये देखो, अमोनिया कंज्यूम नहीं होती है, H2O कंज्यूम होता है, CO2 होती है और NaCl होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि आपका प्रोडक्ट NaHCO3 है, उसमें Na है, H है, CO2 है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि है ना, आपका जो आंसर है वो बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली हो जाएगा। उसके अंदर H2O, CO2 और NaCl चाहिए, ठीक है। स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे है बेटा, अनअकैडमी पे जाके आप देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ भाई, क्या पूछा है, द कंपाउंड्स फॉर्म अपॉन कंबशन ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल की रिएक्शन जब एयर के साथ कराते हैं, गर्म कर रहे हैं,
ठीक है, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो बच्चों मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है आपका Na2O2 और माइनर प्रोडक्ट क्या बनता है Na2O। एनसीईआरटी में NaO2 लिखा हुआ है जो कि एकदम गलत है, करेक्शन है उसके अंदर। ठीक है, और ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों कि सोडियम मेटल जब ड्राई एक्सिस एयर में रिएक्शन करता है तो Na2O2 एंड Na2O बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11, द गोल्डन येलो कलर एसोसिएटेड विथ NaCl टू बंसन फ्लेम कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। हाँ भाई, क्यों NaCl जो है बंसन फ्लेम में गोल्डन कलर शो करता है। एक रीज़न तो होता है बच्चों लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। दूसरा रीज़न है इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करके जो रिलीज करता है, एब्जर्व किया और फिर रिलीज जो किया वही तो अपन को दिखता है, तो अपन को क्या दिखेगा, गोल्डन येलो दिखेगा। ठीक है भाई, एक तो होता है इमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है क्लियर पास हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये इमिट कर देता है। ठीक है, जब सपोज करो कोई कंपाउंड कलरलेस है, तो कलरलेस क्यों है, क्योंकि उस पे से वो पूरा का पूरा या तो 100% रिफ्लेक्ट हो गया या पूरा का पूरा पास हो गया, लाइट पास हो गई उसमें से, इसलिए वो कलरलेस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी को इमिट कर रहा है, इस वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे बच्चों। करेक्ट स्टेटमेंट, BeCl2 के रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। चलिए बच्चों सॉल्व करें। हाँ भाई, देखें, यहाँ पे BeCl2 जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है बिल्कुल, क्योंकि बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, इनका डेल्टा आयन कम होता है। B2Cl4 की बात करें बच्चों, तो B2Cl4 कुछ इस तरीके से डाइमर होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हुए हैं। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया करेक्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बेरिलियम इन BeCl2 सॉलिड, बेटा BeCl2 सॉलिड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। ठीक है ना, वो 4 है। ठीक, ऐसे चलता है, तो ये भी सही है। उसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में बोला गया sp2 जो कि गलत है, इसलिए आपका आगरा, बॉम्बे एंड कलकत्ता। हाँ मल्टीपल है, अभी मोर सिंगल वाले भी आएंगे, सब्जेक्टिव भी आएंगे, सभी तरह की वेराइटी है क्वेश्चंस की। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे बच्चों। हाँ देखें बच्चों, KO2 finds uses in oxygen cylinder used for space and submarines. The fact, क्यों भैया, क्योंकि KO2 जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करके K2CO3 बना लेता है और खुद क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एब्जॉर्ब, प्रोड्यूस O2, इट एब्जॉर्ब CO2। तो आपका आंसर A और C हो जाएगा बच्चों। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर A और C हो जाएगा। सबमरीन्स में क्यों यूज़ करते हैं, सबमरीन्स वगैरह में कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी ना, कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना बेटा। हम क्या ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, तो CO थोड़ी ना आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, नॉट पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। एक्सपर्ट बैच आने वाला है भैया, ध्यान रहे, है ना, एक्सपर्ट बैच आने वाला है, ध्यान रहे, जबरदस्त रिवीजन कोर्स। हाँ भाई, चलिए, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, देखें यहाँ पे, ये मैग्नीशियम लिक्विड NH3 के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है। हाँ B2H6 +3 -1 +1, तो +1 -1 होके हाइड्रोजन गैस और साथ में H3BO3 है ना, तो ये
इवॉल्व करता है। NaNH2 की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो NaOH प्लस अमोनिया गैस बनती है, तो ये भी नहीं, मतलब आंसर हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ये। हाँ भाई, नेक्स्ट, बेरिलियम एंड हाइड्रोजन वाटर कोई रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि बेरिलियम की सरफेस पे ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, इसलिए आपका आंसर आगरा, कलकत्ता और दिल्ली हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन में पूछा गया है नोट गिव एनी कलर टू फ्लेम, फ्लेम में कोई कलर नहीं देता है, तो हमने क्या देखा था बच्चों, एस ब्लॉक। हाइड्रोजन का थर्ड लेक्चर नहीं है चैनल पे, स्पेशल क्लास में जाके देख ले, हर्ष अग्रवाल अभी पढ़ाया है, अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ाया है, ठीक है ना, आप स्पेशल क्लास में जाके देख सकते हो, दिसंबर में ही पढ़ाया है बेटा, ठीक है। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एनी कलर टू फ्लेम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी, आंसर ए एंड बी ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों, ये। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इनमें से कौन से कंपाउंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, तो मैंने तरीका बताया था, हाँ लीजिए, शाहरुख कैटरीना के साथ है ना, वो कलर वाली ट्रिक बताई थी ना मैंने आपको। हाँ बच्चों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक, तो ये सारे के सारे ग्रेटर देन 2 एटम वाले हैं, तो मैंने बताया था ओड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, इवन इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, ओड वाले पैरा कोई एक्सेप्शन नहीं है, इवन वाले डाया कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो, ये वाला ओड, ये वाला इवन, ओवरऑल ओड, ये ओड इंटू 2 प्लस इवन, ओवरऑल इवन, ओड सोडियम एक इलेक्ट्रॉन होता है ना आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए ओड इंटू 2 प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। हाँ भाई, ओड प्लस इवन क्या हो जाएगा, ओड, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक और ये भी पैरामैग्नेटिक, आंसर ए और डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों पूछा है H2O2 कैन एक्ट एज रिडक्टेंट विथ, H2O2 इनमें से किसके साथ रिडक्टेंट की तरह काम करेगा, मतलब इनके लिए H2O2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब आपको ढूंढना है H2O2 से बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, ठीक है ना, H2O2 से बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आगरा, बॉम्बे और दिल्ली। H2S तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद है, ये तो खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। हाँ भाई, वो याद है आपको फिरंगी औरत वाली ट्रिक, फिरंगी औरत को बीच पर देख, मार्शल भी पागल हुआ, मन पर मन का कंट्रोल नहीं, और ये तो हाईली अनस्टेबल है बेटा, ये तो फटाफट से Ag+O2 में टूट जाएगा, ये तो खुद ही ऑक्सीजन देने के लिए तैयार है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इसलिए आपका आंसर आगरा, बॉम्बे और दिल्ली हो जाएगा। चलिए, है ना, समझ गए ना, Ag2 अनस्टेबल होता है ना, वो तो खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबरदस्त। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, बेटा पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 का है, इसलिए ओड हो गया, ऑक्सीजन में इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो इवन हो गया, सिंपल है ना, या एटॉमिक नंबर से देख लो उसको। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2+, Mg2+ की जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, मोर देन कैल्शियम, बिल्कुल सही बात है, Mg2+ की हाइड्रेशन एनर्जी कैल्शियम से ज़्यादा होगी, पर वो Al+3 से कम होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डोमिनेटिंग होगा, मोर देन बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज डोमिनेटिंग होगा, इसलिए आप यहाँ पे लगा लोगे Na+, मोर देन ना 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 ना, साइज जो है वो बेरिलियम का छोटा है, इसलिए उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, 18 का आंसर AC, आगरा एंड कलकत्ता। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाँ भाई, हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। हाँ भाई, हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया,
तो सोडियम प्लस लिक्विड NH3 का जो हाईली प्योर सॉल्यूशन होता है वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वाला होता है। हाईली प्योर डाइल्यूट सोल्यूशन जिसके अंदर Na+ अमोनिएटेड मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी अमोनिएटेड मिलते हैं बच्चों। शो ब्लू कलर, बिल्कुल सही बात। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों की वजह से आएगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं। शो रेड कलरेशन, जब यार वो ब्लू कलर दिखा रहा है तो रेड की बात क्यों कर रहे हो? हाईली प्योर डाइल्यूट सोल्यूशन, जब वो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी बच्चों। आंसर आगरा और बॉम्बे हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है कौन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। चलिए बच्चों सॉल्व करेंगे। हाँ भाई बच्चों, which of the following combination of reactants produce hydrogen gas? Which of the following combination of reactants produce hydrogen gas? हाँ भाई, चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, तो यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया +3 -3 -1 +1, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, है ना। CO गैस और H2O गैस, H2O गैस लिखा हुआ है बच्चों, तो वो अपने आप में एक स्टीम की तरह रिएक्शन हो रही है, जहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये दोनों तो बिल्कुल होंगे, ये कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये एम्फोटेरिक मेटल नहीं है। एम्फोटेरिक मेटल ही NaOH के साथ में रिएक्शन करती है। बिल्कुल ये एम्फोटेरिक मेटल है। टिन, लेड, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, जिंक, क्रोमियम, ये सब एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है और बेस के साथ भी रिएक्ट करती है, इसलिए अपन इनको कौन सी मेटल बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आगरा, बॉम्बे एंड दिल्ली। समझ गए? सी अच्छा है ना, सी ऑप्शन अच्छा है। जनरली अपन देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और वाटर तो रिएक्ट नहीं करेगा, पर बच्चों इसके अंदर आप देखो वाटर में गैस लगा हुआ है, इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है परॉक्सी लिंकेज के बारे में। बच्चों यार ये तो आप कर ही दोगे यार, परॉक्सी लिंकेज किसके अंदर है? चलिए फटाफट से सॉल्व करें। हाँ भाई, फटाफट से सॉल्व करें बच्चों। परॉक्सी लिंकेज किसके अंदर है? सॉल्व करें। द कंपाउंड विच हैव OO बॉन्ड्स इज आर। इनमें से किसके अंदर OO बॉन्ड है बेटा? एम्फोटेरिक मेटल है, क्योंकि उनके हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, तो NaOH उसमें कंज्यूम हो जाता है। जैसे आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पर वो NaOH के साथ तो रिएक्शन नहीं करेगा ना, और NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब खत्म बात। हाँ भाई, द कंपाउंड विच हैव OO बॉन्ड्स इज आर, है ना। वो कंपाउंड जिसके अंदर OO बॉन्ड है, तो वो कौन से हो जाएंगे आपके? बेरियम परऑक्साइड, बिल्कुल, क्योंकि ये बेरियम 2+ है और O2 2- बिल्कुल होगा बेटा ये, है ना। ये भी सोडियम परऑक्साइड Na+ और O2 2- होगा। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर अभी बताते हैं बेटा। गैस है ना, गैस का मतलब स्टीम से रिएक्शन हो रही है, ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन थी वो, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल ऑक्साइड है, इसलिए ये नहीं होगा। आपका आंसर ABC हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ बेटा कि ये गैस लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है? गैस लिखा हुआ है। ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन होती है बच्चों, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, हाइड्रोजन की प्रोडक्शन की वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हर्ष बेटा बहुत ज़्यादा होती है। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही नहीं है। हाँ भाई, देखें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन प्योर स्टेट H2O2 इज़ वेरी पेल ब्लू और ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड। और ये सीधे एक बार IIT में, अभी पिछले साल ही IIT में मेंस के अंदर सीधे एक क्वेश्चन पूछा, सीधे एकदम, वेरी पेल ब्लू और ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड। इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, बिल्कुल, क्योंकि H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो H2O से ज़्यादा है।
पर ये अनस्टेबल है। इस वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट को कम करने के लिए हमें प्रेशर को कम करना पड़ता है, तो ये भी सही हो गया। इन सॉलिड स्टेट, हाँ, डायहेड्रल एंगल जो होता है वो दो प्लेन के बीच का एंगल है बेटा, तो वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में अलग अलग होता है गैसियस स्टेट और उसमें पैकिंग की वजह से। किसकी वजह से? पैकिंग की वजह से। ठीक है, तो ये भी एकदम सही है, पैकिंग अलग अलग होगी तो अलग अलग आएगा। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय एक्सट्रापोलेशन। बिल्कुल, एक्सट्रापोलेशन का मतलब होता है मैथमेटिकल फंक्शन को। जब डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करते हैं तो जब H2O2 है ना, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्टेन अपन कम प्रेशर पे करते हैं, और कम प्रेशर पे करके मैथमेटिकली उसकी कैलकुलेशन करते हैं, और उस तरीके से उसके बॉइलिंग पॉइंट को अपन कैसे 150 डिग्री तक ऑब्टेन कर पाते हैं। इसलिए A, B, C और D ये आपके आंसर हो जाएंगे H2O2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है, एक्सट्रापोलेशन मतलब ग्राफ को आगे बढ़ाते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, ड्राइंग पर्पस के लिए कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? ड्राइंग पर्पस के लिए कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? सीख ही रहे हैं बेटा, अभी तो भावना सिंह सीख ही रहे हैं बेटा। ये सीखा ये है कि सब कुछ क्षणिक है, आपके जीवन में ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए बेटा, है ना। मतलब सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, पर आपका लगातार प्रयास करते रहना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा प्रयास करते रहें, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी अलग बात है, पर जब आप प्रयास करते हो, ईमानदारी से प्रयास करते हो, तो आगे कभी ना कभी तो आपको जीवन में सफलता मिलती है। ठीक है, तो प्रयास हमेशा होते रहने चाहिए और वो पूरी ईमानदारी से होते रहने चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, ड्राइंग पर्पस से P2O5, CaCl2 एंड सिलिका जेल, ये तो पहले ही वाटर को एब्जॉर्ब करके बेटा ये क्या लेगा? पानी। हाँ बेटा, एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है ग्राफ को आगे बढ़ाकर, है ना, ले जाना। क्या होता है कि H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर ये रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल है। तो अब अपन क्या करेंगे? इसको जल्दी उड़ाएंगे। जल्दी उड़ाने के लिए अपन इसका क्या करते हैं? प्रेशर को कम कर देते हैं। प्रेशर को कम कर देते हैं तो ये जल्दी उड़ जाता है। तो उस प्रेशर पे, है ना, उस प्रेशर का टेम्परेचर देख लेंगे जिस पे ये उड़ा है, और फिर P एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे निकाल लेंगे उस टेम्परेचर को। तो वो जो टेम्परेचर आएगा वो रियल में उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो रियल में उसका। इस मेथड को बोलते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले मेथड को बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, जो आप प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकते पर आप उसको कैलकुलेशन के थ्रू निकाल रहे हो, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ भाई, तो ये मैं बता रहा था, सिलिका जेल तो वो एक पुड़िया होती है ना, एक वाइट कलर का बैग होता है जो आप देखोगे, है ना, ये क्या बोलते हैं, कैमरा वगैरह जब लेके आते हैं, ब्रीफ केस लेके आते हैं, ठीक है, उसके अंदर मिलता है ये। ठीक है, उसके अंदर मिलता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, और ये दोनों भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। CaCl2 वाटर एब्जॉर्ब करके CaCl2.6H2O बना लेता है, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करके HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड बना लेता है। इसलिए आपका आंसर ACD हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे बच्चों। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट यूज ऑफ पॉलीफॉस्फेट एज वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। पॉलीफॉस्फेट मेथड का नाम होता है, मैं याद दिला देता हूँ आपको, कैल्गन मेथड। कौन सा मेथड होता है बच्चों? कैल्गन मेथड। कैल्गन मेथड के अंदर क्या है, आप यूज़ करते हो, है ना, कैल्गन मेथड में यूज़ करते हो आप सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जो है वो, है ना, इस तरीके से होता है 2Na प्लस Na4P6O18 2 माइनस। तो ये दे फॉर्म सॉल्युबल, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को ये ट्रैप कर लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो बन जाता है आपका Na2M दोनों में से कोई सा भी ले लो, है ना, और P6O18 2 माइनस। ठीक है, ये आपका
कॉम्प्लेक्स हो गया। प्रेसिपिटेट एनाइनिक स्पीशीज, इसमें से एनाइनिक नहीं, गलत बात है ना, एनाइनिक स्पीशीज को कोई प्रेसिपिटेट नहीं करता है। दे फॉर्म सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स विथ केटाइनिक स्पीशीज, नहीं, वो सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनाता है ना। केटाइनिक स्पीशीज है ना, दे फॉर्म, हाँ ये सही बात है, दे बनाते हैं ना, केटाइनिक स्पीशीज के साथ में सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दे प्रेसिपिटेट केटाइनिक स्पीशीज, गलत, ठीक है ना। अच्छा, दे फॉर्म सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस, पॉलीफॉस्फेट जो है वो, ओहो इनकरेक्ट पूछा था, अरे ये तो बहुत ही बेकार सी बात हो गई। ठीक है, देखते हैं, है ना, मैं करेक्ट आंसर लगा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी मिस हो जाता है ना, जबकि पूछा है इनकरेक्ट वाला, है ना, इनकरेक्ट। हाँ भाई, तो इनकरेक्ट 1, 2 और 3, ABD आंसर होगा, क्योंकि वो केटाइनिक स्पीशीज के साथ में पॉलीफॉस्फेट, ये जो पॉलीफॉस्फेट है वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसलिए आपका आंसर सी कलकत्ता सही है। बाकी सारे इनकरेक्ट है, पर पूछा इनकरेक्ट था, इसलिए आपने आंसर ABD लगा दिया। चलिए, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। नहीं बेटा, सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं, है ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ भाई, व्हेन जियोलाइट इज ट्रीटेड विथ हार्ड वाटर, द सोडियम आयंस आर एक्सचेंज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। हाँ भाई, जब जियोलाइट को हार्ड वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो वो सोडियम आयंस को एक्सचेंज करता है, किस किस से? हाँ बिल्कुल, मैग्नीशियम और कैल्शियम, क्योंकि जियोलाइट परम्यूटेड मेथड होता है, आयन एक्सचेंज मेथड होता है, जिसके अंदर वो केटायंस है ना, मैग्नीशियम कैल्शियम, जो वाटर के अंदर हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं को रिप्लेस कर देता है। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे बच्चों। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 26 मिक्स क्वेश्चन है, एस ब्लॉक के भी है कुछ क्वेश्चंस हाइड्रोजन के भी है। चलिए सॉल्व करें। बिल्कुल डागा, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर। हाँ भाई, टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी बिल्कुल D2O का ज़्यादा होता है। H2O का ग्राफ तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही अप हाई पीक पे आ जाता है, ठीक है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से चालू होता है H2O का ग्राफ, ठीक है। पर D2O का ग्राफ तो 0 के आगे से चालू होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो 0 से ज़्यादा ही होता है ना बेटा, क्योंकि D2O भारी होता है, तो उसका जो टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी है वो भी और आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ ना, मेल्टिंग पॉइंट, वैसे टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी भी आगे शिफ्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फॉर आइसोमेरिक अमीन, सही बात है। RNH2 का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो R2NH से ज़्यादा है और उसका R3N से ज़्यादा है। उसका रीज़न है कि 1 डिग्री अमीन जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट, H+ एंड OH-, आयनाइजेशन कांस्टेंट H2O का ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि H बॉन्ड बेटा वाइब्रेट ज़्यादा करते हैं, तो सेल्फ आयनाइजेशन जो है वो H2O का ज़्यादा होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। वेपर प्रेशर का ऑर्डर उल्टा दे रखा है, क्योंकि वेपर प्रेशर तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट इन सब में सबसे कम है, इसलिए डी डेली आंसर हो जाएगा। बहुत कम डिफरेंस है कार्तिक, डी के साइज के ऊपर नहीं जाना है, बहुत माइन्यूट सा, ठीक है ना, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। इवन NCERT ने तो वो डिफरेंस बता भी नहीं रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, इनमें से कौन कौन से हाइड्राइड आयनिक है? आयनिक हाइड्राइड कौन से होते हैं? S ब्लॉक वाले हाइड्राइड आयनिक होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ दो तो सब हाइड्राइड आयनिक होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? A, B एंड C, ठीक। चलिए
फ्लिपिंग की वजह से बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करेंगे। 28, हाँ भाई, है ना, उसके अंदर सबसे बेकार एज बॉन्डिंग होती है ना, इस वजह से उसकी एज बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होती है और सबसे बेकार एज बॉन्डिंग होती है उसकी। हाँ भाई, ट्रू पूछा है, हाइड्रोजन के लिए ट्रू बताना है ना, हाइड्रोजन के लिए ट्रू बताना है बच्चों। ट्रू, इट इज लाइटर देन एयर एंड सॉल्युबल इन वाटर, तो गलत हो गया, सॉल्युबल थोड़ी ना बेटा वाटर में, ठीक है। एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द हाईएस्ट फॉर अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, ये बिल्कुल सही बात है। एच बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है 1s ओवरलैपिंग की वजह से, इसका साइज बहुत छोटा है इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ यूज्ड इन फ्यूल सेल्स, बिल्कुल सही बात है ना, पॉल्यूशन फ्री फ्यूल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड इनटू देयर रेस्पेक्टिव मेटल, बिल्कुल जैसे कि Cu2+ को ये Cu में कन्वर्ट कर सकता है, Ag+ को Ag में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी उन हैवी मेटल्स से ज़्यादा होती है, इसलिए आपका आंसर बॉम्बे, कलकत्ता एंड दिल्ली हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे। Which of the following pair of compounds gives different volatile product when heated separately? अलग अलग हीट करने पे कौन डिफरेंट वोलेटाइल प्रोडक्ट देता है? चलिए सॉल्व करें बच्चों। हाँ भाई, सेपरेटली हीट करने, Na2CO3 तो कुछ भी नहीं देगा, पर ये देगा क्या, CaO+ CO2, इसका वोलेटाइल प्रोडक्ट CO2 होगा, तो एक तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक है ना। हाँ भाई, ये देगा Na2O+ O2, और अगेन ये भी देगा क्या, BaO+ O2, तो दोनों ही ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ये नहीं होगा। हाँ भाई, ये दोनों जो है वो हीट करने पे बाइकार्बोनेट है, दोनों हीट करने पे मेटल का कार्बोनेट बना लेते हैं, और साथ में CO2 और H2O, ये भी सेम प्रोडक्ट दे रहा है, पर हमको डिफरेंट प्रोडक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट, यहां पे देखें, ये हीट करने पे Na2SO4 और साथ में क्या दे देगा, वाटर दे देगा। ये डिकम्पोज होने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मांगेगा, पर बच्चों ये वाला इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, CuOSO2 + O2 + वाटर, तो ये भी डिफरेंट प्रोडक्ट देगा, इसलिए आपका आंसर आगरा और दिल्ली। थर्मल स्टेबिलिटी से इसको चेक कर लेंगे। नहीं बेटा, रिवीजन बैच नहीं है, एज बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो, ओम वर्मा, ठीक है ना। एज बैच में बिल्कुल बेसिक से आपको, है ना, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं, आप एज बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, इनमें से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं, ठीक है। देखें बच्चों, BeCl2 कैन एग्जिस्ट एज लीनियर मॉलिक्यूल इन वेपर फेज बट इन पॉलीमेरिक इन द सॉलिड स्टेट, पर अपन को क्या पूछा है, ध्यान दो, जल्दी से ध्यान दो, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। चलिए बच्चों, बिल्कुल ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। कैल्शियम हाइड्रोलिथ CaH2 को हाइड्रोलिथ बोलते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है, तो ये भी करेक्ट है, तो अपने ये दोनों आंसर नहीं होंगे। कार्बाइड ऑफ बेरिलियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिटिलीन, गलत है ना। बेरिलियम का कार्बाइड जो है Be2C होता है, जो कि मेथेन गैस देता है बच्चों, इसलिए ये वाला इनकरेक्ट है। ऑक्साइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड कैल्शियम आर एम्फोटेरिक, है ना, बेरिलियम और कैल्शियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि कैल्शियम का ऑक्साइड जो है वो बेसिक होता है बच्चों, बेरिलियम का एम्फोटेरिक होता है, बिल्कुल सही बात है। फॉल्स पूछा था, आपका आंसर कलकत्ता दिल्ली हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। H2O2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, H2O2 के बारे में पूछा जा रहा है। हाँ भाई बच्चों, H2O2 के बारे में पूछा जा रहा है। H2O2 बनाया जा सकता है, कैसे कैसे बनाया जा सकता है H2O2? H2O2 एक तो ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, बिल्कुल क्विनोल से क्विनोन चला जाता है
इस वजह से बनाया जा सकता है। बेरियम परऑक्साइड और H3PO4 जो है वो बेरियम फॉस्फेट बना देगा इनसोल्यूबल, और साथ में H2O2 बन जाएगा, ये भी बात सही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ पेरोक्सो डाइसल्फेट, ठीक है ना, पेरोक्सो डाइसल्फेट है ना। चलिए 31 चल रहा है अपना, ठीक है, हाँ भाई। तो पेरोक्सो डाइसल्फेट H2OH 2 नेगेटिव पेरोक्सी लिंकेज है, हाइड्रोलिसिस पे H2O2 बन जाएगा, सही बात है, और साथ में सल्फेट आ जाएगा। यहाँ पे देखें हाइड्रोलिसिस ऑफ सुपर ऑक्साइड, बिल्कुल KO2 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपन को KOH साथ में H2O2 बच्चों, और साथ में मिलता है O2। इस तरीके से आपका आंसर जो है वो A, B, C और D चारों हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक कार्बाइड कौन कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर आयनिक कार्बाइड? चलिए सॉल्व करें बच्चों। हाँ, इनमें से कौन कौन से कार्बाइड आयनिक है? देखें, बिल्कुल एस ब्लॉक और एल्यूमिनियम जो है वो आयनिक कार्बाइड बनाते हैं। डी ब्लॉक वाले बच्चों जैसे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होते हैं, वैसे ही इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कौन सा हो जाएगा बच्चों? Fe3C हो जाएगा। तो A, B और D आपके आंसर हो जाएंगे। A, B, D ये तीनों आयनिक होंगे क्योंकि एस ब्लॉक एल्यूमिनियम आयनिक कार्बाइड बनाते हैं। पेरोक्सी लिंकेज टूट जाएगा और H जुड़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करेंगे बच्चों। 33 द करेक्ट स्टेटमेंट इज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ भाई, बेरिलियम 2+ कैटायन हैज लार्जेस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी अमंग द एल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम 2+ कैटायन की सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेरिलियम 2+ का साइज सबसे छोटा है, इस वजह से। द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्मॉलर देन दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे मैग्नीशियम में जब मैं Ie2 की बात करूंगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 3s1 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जबकि सोडियम में 1s2 2s2 2p6 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो Ie2 सोडियम का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी सही बात है, ठीक है। लिथियम इज मोस्ट रिड्यूसिंग, बेटा 2023 का बैच 10 Feb से स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लेना, ठीक है। लिथियम इज मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द मेटल, बिल्कुल सही बात है। लिथियम जो है लेकर भारत सरकार का नाम है ना। बेरिलियम इम्पार्ट नहीं करता है, बिल्कुल, क्योंकि हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से, इसलिए ABCD आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर? ABCD आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया डागा जी, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं, सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 34। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से है ना कौन कौन से रिएक्शन में H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है? देखें यहाँ पे, याद करो ट्रिक, फिरंगी औरत को बीच पर देख मार्शल भी पागल हुआ, ठीक है ना। उस ट्रिक से आप पूरा का पूरा आंसर लगा सकते हो। हाँ भाई, तो यहाँ का प्रोडक्ट होता है बच्चों HCl + O2 + H2। तो ये फिरंगी औरत को बीच पर देख, बीच आ गया ना, ब्लीचिंग एजेंट है ना। ये अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हो रही है, और पूरी ट्रिक बोलेंगे ना, कल नेट से बर्बाद करी नाइट, फिर याद आई पढ़ाई। तो ये पेरोक्साइड बाद में आएगा और I2 पहले आएगा। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट I- + O2 होता है, ठीक है। Fe2+ को Fe+3 में कन्वर्ट करता है H2O2, और Mn2 + H2O2 NH4OH वीकली बेसिक मीडियम में MnO2 का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि Mn+2 और नीचे तो जा नहीं सकता, तो उसके तो ऊपर जाने के चांसेस है, इसलिए आपका आंसर कलकत्ता और दिल्ली हो जाएगा, जहाँ पे है ना, जहाँ पे
H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे बेटा बेसिक मीडियम है, बेसिक, और बेसिक मीडियम, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में H2O2 एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, वीक ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 35 बताएंगे बेटा, थ्योरी वाले लेक्चर में बताएंगे फिरंगी औरत वाली ट्रिक क्या है। ठीक है। हाँ भाई यहाँ पे देखे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल यहाँ पे बनेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ पे वैसे तो लिक्विड अमोनिया में नॉर्मल रिएक्शन होती है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, पर यहाँ पे गर्म करने पे आपको NaNH2 और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। बेरिलियम वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि सरफेस पे ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। और जिंक जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करता है, एम्फोटेरिक मेटल है, तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। आंसर आपका आगरा, बॉम्बे और दिल्ली ABD हो जाएगा। ठीक, ABD। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 मेरे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सर्च कर लेना बेटा उषा, आपको उसमें ट्रिक मिल जाएगी, है ना। मेरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सप्तर्षि मैं हूँ, BJ सर है, MC सर है, मनोज चौहान सर, शरद कोठारी सर है और नीरज कुमार चौधरी सर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट आर यूज टू रिमूव हार्डनेस प्रेजेंट इन वाटर आइदर टेम्पररी और परमानेंट, है ना। कोई सा भी हो, चाहे टेम्पररी हो चाहे परमानेंट, हार्डनेस के लिए किसका यूज़ किया जाता है, बस ये है, मतलब हार्डनेस रिमूवल के लिए यूज़ होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्लार्क्स मेथड होता है। क्लार्क्स मेथड जो है वो आप यूज़ करते हो किसके लिए, टेम्पररी हार्डनेस के लिए। परम्यूटेट या आयन एक्सचेंज मेथड, टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट। हाँ भाई, Na2CO3 वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। ठीक है। हाँ भाई, Na2CO3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वॉशिंग सोडा। ठीक है ना। और MgCO3 आपका नहीं होगा, क्योंकि ये तो खुद हार्डनेस है, ये तो खुद हार्डनेस है, तो इसलिए आपका आंसर ABC हो जाएगा। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ, क्वेश्चन नंबर 37, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ। हाँ भाई, सोडियम मेटल किस किस के साथ रिएक्ट कर सकती है। हाँ भाई नेक्स्ट, तो 2021 वाले देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं बिल्कुल। हाँ बच्चों, फिनॉल, वाटर एंड एसिटिलीन। भैया फिनॉल, फिनॉल के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होगी ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एसिटिलाइट बन जाएगा। वैक्स के साथ सोडियम कोई रिएक्शन नहीं करता है ना, वैक्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि इसके अंदर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। आपका आंसर आगरा, बॉम्बे एंड कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करेंगे बच्चों। देखें यहाँ पे Na2CO3 इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस बट K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम प्रोसेस बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि KHCO3 हाईली वाटर सॉल्युबल होता है। सॉल्वे प्रोसेस से KHCO3 को आप अलग नहीं कर सकते, प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते, इस वजह से क्लियर। K2CO3 से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किससे, KHCO3 से। KHCO3 हाईली वाटर सॉल्युबल होने की वजह से रिएक्शन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करेंगे। सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन प्रॉपर्टी। कोवेलेंट करेक्टर का गलत ऑर्डर है, बेरिलियम 2+ की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो इसकी कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होंगे। सेकंड ए में सिर्फ फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और ऑक्सलेट की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है, बाकी सबकी कम होती है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, और एसिडिक नेचर कम होता है, बेसिक नेचर बढ़ता है।
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम बिल्कुल थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर है और बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर जो है बच्चों वो ज़्यादा होती है इस वजह से। ठीक है, तो आंसर आपका कलकत्ता एंड दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करेंगे बच्चों। Which metal gives blue color when react with liquid NH3? Which metal gives blue color when react with liquid NH3? लिक्विड NH3 के साथ में ब्लू कलर सोडियम देगा, बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं देंगे, लिथियम देगा। क्यों? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये आयनाइज नहीं होते हैं। ठीक है ना? हाँ भाई, नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन। हाँ भाई, कलर कौन नहीं देगा फ्लेम में? जल्दी से कलर कौन नहीं देगा फ्लेम में? बिल्कुल, बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम में कलर नहीं देते हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 42। अब तो फटाफट होते जाएंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 42 बिल्कुल बुक के ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2 लेवल 2 डिस्कस कर रहे हैं बेटा, है ना? लेवल 2 चल रहा है, एक्सरसाइज 2। हाँ भाई, Na2SO4 इज वाटर सोल्यूबल बट BaSO4 इज वाटर इनसोल्यूबल। तो Na2SO4 के वाटर सोल्यूबल और BaSO4 के इनसोल्यूबल मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने के पीछे क्या रीज़न? सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने के पीछे क्या रीज़न? एक तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी बिल्कुल इज़ लेस देन, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम है लेटिस एनर्जी से, सही बात है। और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है लेटिस एनर्जी से। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ BaSO4 इज लेस देन ऑफ इट्स लेटिस एनर्जी, सही बात है। और हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na2SO4 नहीं, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na2SO4 इज हायर देन ऑफ इट लेटिस एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या हो जाएगा? आगरा एंड कलकत्ता, है ना? आगरा एंड कलकत्ता, आंसर क्या हो जाएगा? आगरा एंड कलकत्ता। 42 का आंसर आगरा एंड कलकत्ता। Na2SO4 वाटर सोल्यूबल होने के पीछे रीज़न उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज़्यादा है, और है ना, और हाइड्रेशन एनर्जी बेरियम सल्फेट की कम है इसकी लेटिस एनर्जी से, इस वजह से इनसोल्यूबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे बच्चों, है ना? मल्टीपल चॉइस में लास्ट है, फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे। वेराइटी है बेटा क्वेश्चंस की, डोंट वरी, वेराइटी मिलेगी आज आपको क्वेश्चंस की। ठीक है, एडवांस माइक्रो बेच और 10th फेब, डोंट नो, सब एक ही बेच है, 11th के ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, है ना? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जो है वो एक सॉफ्टनिंग एजेंट है। हेक्सामेटाफॉस्फेट नाम है इसका, तो ये बी बॉम्बे गलत हो गया बेटा। वाटर सॉफ्टनिंग में यूज़ करते हैं ना इसको, हॉट वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में। कंटेन्स 24 सिग्मा। तो चलिए चेक कर लेते हैं बेटा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? अब देखो, एक फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में 4 सिग्मा नजर आ रहे हैं, 4, तो 6 के 24 हो जाएंगे, सही है। ठीक है ना? और इन दिस कंपाउंड POP लिंकेज इज इन बेंट फॉर्म, सही बात है, वो तो बेंट ही होगा, लीनियर थोड़ी ना होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp थोड़ी ना है जो लीनियर होगा, वो तो बेंट ही होगा क्योंकि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। आंसर ACD हो जाएंगे बेटा इसके। चलिए असर्शन रीजन, ऑप्शन पढ़ लें एक बार फटाफट से, है ना? ऑप्शन पढ़ लें, बार बार अपन यही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। हाँ भाई, बेरिलियम डज नॉट इम्पार्ट एनी कैरेक्टरिस्टिक कलर टू बंसन फ्लेम, सही बात है। ड्यू टू इट्स वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, कि भाई असर्शन करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है।
तो आंसर आपका ए आगरा हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड कैन नॉट बी यूज टू ड्राई अल्कोहल और अमोनिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम उसको खुद को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब क्या है बच्चों कि आपको ऐसा डेसिकेंट मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए जो सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करे, है ना। कैल्शियम क्लोराइड इज नॉट अ गुड डेसिकेंट, ये गलत बात है। ये बहुत अच्छा डेसिकेंट है, अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पर ये उन कंपाउंड के लिए यूज नहीं किया जाता है जिनके अंदर लोन पेयर होता है ना। ROH लोन पेयर होता है, क्योंकि ये लोन पेयर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ए करेक्ट है और बी फॉल्स है। ए करेक्ट एंड बी फॉल्स इज द सी ऑप्शन, है ना। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, इज द सी ऑप्शन। मतलब असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, द सी ऑप्शन। हाँ भाई 46 नंबर, डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप क्यों है? रीजन क्या है बच्चों 46 का? फटाफट से बताओ। हैं, क्योंकि उनका पोलराइजिंग पावर का मतलब चार्ज अपॉन साइज रेशो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आगरा आंसर हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 लगाएंगे। बेरिलियम हैलाइड डिसॉल्व्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेरिलियम हैलाइड्स आर आयनिक इन कैरेक्टर। बेरिलियम हैलाइड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, बिल्कुल सही बात है। पर बेरिलियम हैलाइड आर आयनिक इन कैरेक्टर गलत हो गया, वो तो कोवेलेंट होते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि कोवेलेंट होने की वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, बट आयनिक नहीं होते हैं वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, BCl2 फ्यूम्स इन मॉइस्चर। BCl2 को अगर आपने मॉइस्चर की प्रेजेंस में रख दिया तो BCl2 क्या करता है, रिएक्ट करके HCl गैस बना देता है, फ्यूम्स बना देता है HCl के। तो BCl2 फ्यूम्स इन मॉइस्चर, BCl2 रिएक्ट विथ मॉइस्चर टू फॉर्म HCl। एकदम कड़ाके वाली बात है, आंसर ए आगरा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मॉइस्चर में फ्यूम्स बनते हैं, किसकी वजह से बनते हैं? क्योंकि HCl गैस बन जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों, हाँ भाई, कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव मेथेन। बेवकूफ बना रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है CaC2 वो पानी से रिएक्ट करके H2C2 गैस एसिटिलीन बनाते हैं। आंसर डी दिल्ली हो जाएगा। फ्यूम्स मतलब धूम्र, धुआं, है ना। ये इस शहर को हुआ है क्या? कहीं 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 धुआं धुआं है, कुछ ऐसा आता है ना। चलिए 49 का आंसर डी हो जाएगा बच्चों, है ना। 50 50 50 50 50 50 50 50। When CO2 is passed through lime water, it turns milky and then the solution become clear when the passes of CO2 is continued। सही बात है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में CO2 डालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्बिडिटी आती है। ठीक है, और फिर उसके अंदर और CO2 डालते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। क्लियर सॉल्यूशन। द मिल्कीनेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट एंड विच देन चेंजेस टू सोल्यूबल सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज प्रेजेंट। इसका मतलब आंसर ए आगरा हो जाएगा। इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करेंगे बच्चों। 51।
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करेंगे। चलिए, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 51, ब्रिज 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 रिडक्शन की वजह से, ब्रिज रिडक्शन की वजह से। हाँ भाई, MgCO3 is soluble in water when a current of CO2 is passed। बिल्कुल, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट बनने की solubility of MgCO3 is due to the formation of, आंसर अगेन ए आगरा। बिल्कुल सही पकड़े हैं बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल सही पकड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 52। ये तो वही 50 और 51 तो सेम चीज़ है, 50 और 51 तो सेम चीज़ है। हाँ भाई, 52, द कार्बोनेट ऑफ लिथियम डीकम्पोजेज इजीली ऑन हीटिंग टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड एंड CO2। जो भाई लिथियम का, बिल्कुल सही बात है, लिथियम बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज पोलराइजेज लार्ज कार्बोनेट आयन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल Li2 एंड CO2। बिल्कुल सही बात है, Li2CO3 हीट करने पे मेरे प्यारे बच्चों क्या दे देता है, Li2 और CO2, जिसके अंदर Li+ की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड को तोड़ देता है, Li2O बन जाता है। क्लियर? मिड ऑफ अप्रैल से क्यों स्टार्ट करना है बेटा मनीष, मिड ऑफ अप्रैल से क्यों स्टार्ट करना है बैच, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है। मिड ऑफ अप्रैल में तो आपको ब्रेक देंगे ना बोर्ड्स के लिए, अब भी चालू करो। आप गलत टाइम पे चालू कर रहे हो। अब भी 10th का तो बेटा आपने कोर्स कर लिया होगा, तो 10th अभी आप चालू करो, ठीक है ना। और अप्रैल के आसपास आपको, है ना, 1 मंथ का ब्रेक दे देंगे, जिससे कि आप जो है वो 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर लो, फिर 10th बोर्ड के एग्ज़ाम दे लो, फिर उसके बाद में वापस आके अपन तैयारी चालू कर देंगे। 2-3 महीने भी क्यों खराब कर रहे हो यार, है 2-3 महीने भी क्यों खराब कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 53, बेटा सप्तर्षि अभी है ना बैच अनाउंस करेंगे, चिंता मत कर, है ना। बेरिलियम कार्बोनेट इज केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है, BeCO3 को CO2 के एटमॉस्फेयर में डाल के रखते हैं, जिससे कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आए, क्योंकि बेरिलियम कार्बोनेट अनस्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पे BeO + CO2 में टूट जाता है, तो ये रिएक्शन पीछे की तरफ बनी रहे इसलिए, ठीक है। तो बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल डिकम्पोजेस टू गिव बेरिलियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 गैस जो है वो उसको पीछे की तरफ ला के रखती है। ए आंसर होगा बेटा आपका, ए आंसर। चलिए, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन एक ही बार में पूरा सॉल्व करना है। फैब अटेम्प्ट बेटा अनअकैडमी पे एडवांस बैच चालू हो रहा है 26 जनवरी से, ठीक है। 26 जनवरी से आपका एक्सपर्ट बैच चालू हो रहा है हर्ष। (2023) के लिए नितिन बेटा, 2023 के लिए। हाँ भाई, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन CaO बनेगा। CaO वाटर के साथ, लिमिटेड वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। कैल्शियम कार्बोनेट CO2 के साथ रिएक्शन करके जो है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा। अब आपसे पूछा है कि भैया द कंपाउंड X इज स्लैक्ड लाइन, क्योंकि दिस इज द लिमिटेड वाटर, है ना, लिमिटेड वाटर कंपाउंड इज द स्लैक्ड लाइन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हाँ भाई क्या पूछा है, Y इज ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन वाटर, बिल्कुल सही बात है। Z इज सोल्यूबल इन वाटर, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ X नॉन एज स्लैकिंग ऑफ लाइम, ये भी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि इसको क्या बोलते हैं, स्लैकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। नेक्स्ट, Y जो है, Y क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे CaO + CO2 मिल जाता है बच्चों। Q जो है वो आपका CaCl2 है ना, और यहाँ पे गैस CO2 निकल जाती है। R जो है वो आपका CaSO4 है और गैस CO2 निकल जाती है। अब ये आप बोलो, हाँ भाई देखें यहाँ पे
हाँ भाई, कैल्शियम ऑक्साइड W हो गया आपका, CO2 हो गया, बस खत्म, सी कैलकटा आंसर हो जाएगा, है ना बेटा। अब कंपाउंड Y क्या है, कंपाउंड Y क्या है आपका, कंपाउंड Y क्या है, कंपाउंड Y बेटा Y, अच्छा इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट पूछा था, यहाँ मैं भावनाओं में बह गया, इनकरेक्ट पूछा था हाँ भाई, आंसर डी होगा इसका, है ना, इनकरेक्ट पूछा था, भावनाओं में बह गया, है ना। हाँ, 10th एक्सपर्ट बैच 26 जन को है, 10th फेब को 11th का 2023 वालों के लिए बैच स्टार्ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 to 60 अपन को क्वेश्चन करना है। पैराग्राफ बहुत बड़ा है, पैराग्राफ में कोई खास बात लिखी हुई नहीं है, पैराग्राफ गया भाड़ में, अपने को तो क्वेश्चन करना है 58 से लेके 60 तक। 58 क्वेश्चन करेंगे भाई सभी बच्चे, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही आंसर है इसका। चलिए फटाफट से सॉल्व करें। हाँ भाई 58, क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व करेंगे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व करेंगे। 58 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आगरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया है, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया है, Li2O Na2O एंड K2O, है ना। ये वाला इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, ठीक है बेटा। आप बैच में जाके वीडियो वगैरह देख लीजिए, डेमो देख लीजिए। Na2O MgO Al2O3 ये गलत हो गए, ये तो सही है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सॉरी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा, बेसिक नेचर कम, ठीक, ये सही दे रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये वाला सही दे रखा है, इनको एलिमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे अरेंज करो तो इधर से इधर जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो इसलिए बेसिक नेचर K2O का ज़्यादा होगा। फिर ऊपर से नीचे जाते हैं, बेसिक नेचर बढ़ता है, आंसर ए आगरा हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए हाँ भाई नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 59 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ भाई बहुत ही ईजी क्वेश्चन सॉल्व करें। Na3n Mg3n2 एंड ALN, है ना, Na3n Mg3n2 एंड ALN लेटिस एनर्जी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है क्योंकि यहाँ पे +1 -3 है, +2 -3 है, +3 -3 है, तो इसमें लेटिस एनर्जी जो है वो ALN की ज़्यादा होगी, ठीक है ना। करेक्ट ऑर्डर पूछा है तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ALN की ज़्यादा होगी +3 -3 की वजह से। आयनिक रेडियस ये भी गलत हो गया क्योंकि Na + Mg2 + Al3+ में Al3+ की आयनिक रेडियस कम होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, जो छोटा है वो पानी में जाके मोटा, ये एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है ना। F- Cl- Br- I-, जो छोटा था वो पानी में जाके मोटा हो गया और मोटे को भागने में प्रॉब्लम आएगी, तो आयनिक मोबिलिटी जो है बच्चों वो किसकी कम हो जाएगी, जल्दी बताओ, डी वाले की कम हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। चलिए बेटा इनकरेक्ट है ना, यश इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ भाई अपने को करेक्ट पूछा था ना। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60, हाँ भाई बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर डिसिमिलर इन कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि बेरिलियम का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, एल्यूमिनियम का 6 है, ठीक है। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बताना है आपको, इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट है। चलिए PDF तो बुक डाउनलोड कर लो ना मेरी, टेलीग्राम पे जाओ, PMS सर सर्च करो, वहाँ पे आपको पूरी बुक मिल जाएगी मेरी, पूरी बुक डाउनलोड कर लो, ठीक है। हाँ भाई विच ट्रांसफॉर्मेशन इज करेक्ट, ये गलत है, यहाँ पे LiHCO3 एक्वस को हीट करते हैं तो Li2CO3 +
CO2 प्लस H2 बनता है। LiNO3 को हीट करने पे NO2 बनता है। 5/2 नहीं, सिर्फ O2 है, हाफ O2। ये सही है, Li2O प्लस CO2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 सॉल्व करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आना चाहिए सबका फटाफट से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 63, विच इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन आयनिक प्रॉपर्टी। आयनिक रेडियस Mg2 प्लस की कम होती है, करेक्ट है। लिथियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, ये इनकरेक्ट है। लिथियम, जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, सुनना, एटॉमिक रेडियस जो है वो लिथियम की कम होती है मैग्नीशियम से, है ना। पर मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसकी आयनिक रेडियस जो है वो लिथियम से कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे होगा। ये तो सही दे रखा है, आयनिक रेडियस एल्यूमिनियम की ही ज़्यादा होती है क्योंकि उसका पीरियड नंबर ज़्यादा है। बेरिलियम की ही ज़्यादा होती है क्योंकि उसका, बेरिलियम की कम होती है क्योंकि उसका पीरियड नंबर कम है। ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 64, 65 एंड 66 चलिए बच्चों सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में मैच लिस्ट टाइप करेंगे बच्चों। 64 का आंसर लगाओ भाई, सही आना चाहिए यार। 3-4 बार हो गया ये क्वेश्चन, गलती नहीं करनी है। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे। डज नॉट फॉलो द गिवन रिएक्शन। डीप ब्लू कलर कौन नहीं देता है, बेरिलियम, बेरिलियम नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 65, इफ गैस वाई हैज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी देन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट फॉलो गिवन रिएक्शन। चलिए, वाई गैस का नेचर बेसिक होना चाहिए, वाई गैस का नेचर बेसिक होना चाहिए, पर किसका नहीं है वो बताना है, किसका नहीं है वो बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिंक, क्योंकि जिंक के केस में Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। दिस इज़ नॉट बेसिक गैस। यहाँ पे फॉस्फीन गैस बनती है जो कि एक बेसिक गैस होती है। अमोनिया बनती है जो कि एक बेसिक गैस होती है। यहाँ पे NaH2PO2 और साथ में PH3 बनती है, फॉस्फीन, जो कि एक बेसिक गैस होती है। नहीं बेटा, अब भी आ रहा है यश, 10 तारीख से आने वाला है, 10 फेब से। यश 10 फेब से आने वाला है। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा, डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 66 सॉल्व करेंगे 10th बोर्ड के बाद। नहीं, अभी आ रहा है वो, 10 फेब से आ रहा है। यश पटेल, हाँ भाई, हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड लिबरेट प्रोपाइन। यहाँ पे निकलेगी मेथेन गैस CH4, यहाँ पे C3H4 बनेगा, यहाँ पे C2H2 और यहाँ पे CH4। इस तरीके से आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैचिंग टाइप क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, मैचिंग टाइप क्वेश्चन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ भाई, हाँ भाई, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस करेंगे सभी बच्चे, सॉल्व करें मैचिंग टाइप क्वेश्चन। हाँ भाई, सी आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिथियम सॉलिड बनाता है Li2O। अच्छा, यही लिख देते हैं, Li2O साथ में Li2O2 साथ में, अरे एक मिनट,
Li3n, बिल्कुल ये सेकंड जाएगा। सोडियम बनाता है ऑक्साइड, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड ऑक्साइड। इस तरीके से आंसर सी कैलकाटा। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर लगाया, सभी बधाई के पात्र हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 अगेन मैच द लिस्ट। हाँ, मैच द लिस्ट टाइप कंपाउंड क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे भाई बच्चों। 68 का आंसर लगाना है भैया। करो आंसर, बी बॉम्बे हो जाएगा। कैसे होगा बेटा जी? ये मेटल का नाइट्राइड जो है वो लिथियम बनाता है और पेरोक्साइड सोडियम बनाता है। देखो सबसे पहले तो मैंने इसको और इसको निपटाया। क्यों निपटाया? क्योंकि पेरोक्साइड सिर्फ सोडियम का बन सकता है। फिर कार्बाइड, मेथेनाइड कार्बाइड जो है वो बेरिलियम का बन सकता है, मैग्नीशियम का नहीं बन सकता। समझ में आ गई बात? इसलिए जो है वो मैंने निपटा दिया इसको और आंसर लगा दिया कौन सा आपका, बी बॉम्बे। क्लियर बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 69। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 69 सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 69 जेई मेंस एंड एडवांस 69। सोडियम लिथियम मैग्नीशियम, अच्छा स्टेबल कंपाउंड। हो हाँ भैया, बी बॉम्बे आ रहा है क्या? पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड होता है ना। आर का 4, एक ही ऑप्शन है, खत्म बात। सोडियम का पेरोक्साइड और लिथियम का सुपर ऑक्साइड, इसी से आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 70 करेंगे बच्चों। 70 नंबर क्वेश्चन करेंगे, है ना। प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है। हाँ भाई, हम बंदे हैं नाम के, मांगे सबकी खैर, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर। टिंग 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 टिंग। हाँ भाई, हो गया क्या? 70 का आंसर है डी। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में अमोनिया गैस। यहाँ पे NaAlO2, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और PH3, यहाँ पे NaOH और साथ में NH3। इन सब में वाइट पीपीटी सिर्फ इसमें है, तो पी का 4 होगा। एक ही ऑप्शन है डी, दिल्ली। बात खत्म। अरे आने को तो रोज ही आते सूरज चांद सितारे। गूगल कर लो ना, दिवाकर चौधरी। हाँ भाई, दिवाकर चौधरी गूगल कर लो बेटा, ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 71। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 सॉल्व करेंगे। टिंग 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 टिंग। चलिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। वेरी गुड बेटा यश, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, सोडियम O2 के साथ एक्सेस में, पोटेशियम O2 के साथ एक्सेस में क्या बनाएंगे? हाँ भाई, क्या बनाएंगे? Na2O2 और KO2। बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। एक्सप्रेशन X एंड Y आर OO लिंकेज। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर
तो x प्लस 2y मतलब 1+3 इज इक्वल टू 4 आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, 4 आंसर आएगा, 4 4 4 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 आप लोगों के लिए पेश है। क्वेश्चन नंबर 72 आप लोगों के लिए पेश है 72। चलिए, हाँ भाई। टिंग 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 टिंग। हाँ भाई, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग NH6P6O18। NH6P6O18 के वाटर सॉफ्टनर है, केल्गन बोलते हैं, हैज़ 5 सिग्मा बाय 5 रेशो, टोटल 24 बॉन्ड है, उसमें से 6 बॉन्ड इसके पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो बचे कितने आपके पास? 18 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो ये तो गलत हो गया। ऑल स्ट्रक्चर हैज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑल फॉस्फोरस, बिल्कुल सही बात है। इट्स IUPAC नेम इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, बिल्कुल सही बात है, इसलिए आपका आंसर 4 हो जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पे पेश है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 73 सॉल्व करें। हाँ भाई, सॉल्व करें। आने को तो रोज आंसर क्या आ जाएगा? बहुत बढ़िया, 4 आंसर आएगा बेटा। H2O8 है ना, H2O8 में तो एक SS लिंकेज है, CrO5 में 2 O लिंकेज है, और टाइटेनियम OH OO इस तरीके से है ये। ठीक है, तो एक लिंकेज इसमें भी है, ठीक है, और 2 इसमें है, एक इसमें है, टोटल 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 74। Question number 74. Which gives hydrogen gas when react with HCl? Zinc, sodium, potassium। 3 आंसर आएगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो सब H+ को डिस्प्लेस करके H2 गैस बना देंगे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 75। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ कलर्ड प्रेसिपिटेट विथ Na2CO3? कलर्ड PPT विथ Na2CO3, CaCl2, BaCl2, MgCl2, वाइट येल्लो देता है ये। ठीक है, हाँ भाई, CuSO4, HgCl2, Pb नहीं होगा और Hg हो जाएगा। तो आपके, अच्छा, एक्सेप्ट वाइट पूछा था, ओ माय मिस्टेक, वेरी बिग ब्लंडर। हाँ भाई, 1 2 3 है ना, देखे, और ये AgNO3, क्योंकि ये है वाइट येल्लो भाई। S ब्लॉक, P ब्लॉक, Zn2+, ये कार्बोनेट के साथ में वाइट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चों? वाइट बनाते हैं, है ना, इस वजह से। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो PMS सर, वहाँ पे आपको सब PDF वगैरह मिल जाएगी, पूरी बुक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76। हाँ भाई, बिल्कुल जल्दी लगाएंगे, मेटलर्जी की स्पेशल क्लास भी लगाएंगे बेटा, ज़रूर लगाएंगे, ज़रूर, चिंता ना करें, ज़रूर लगाएंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76। विथ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग Ki विल रिएक्ट टू लिबरेट आयोडीन? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल यश, है ना, टैलेंटेड वाला बताया था ना, टैलेंटेड केटायन, टैलेंटेड एनायन वाला टॉपिक। हाँ भाई, Ki के साथ रिएक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है आपको। 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। 76 का आंसर 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमको ढूंढना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज नॉट, ये Ca नो रिएक्शन है ना, ये AgI का PPT दे देगा,
ये PbI2 का PPT दे देगा बेटा, पर ये CuI+I2 देगा। ये भी KMnO4 H2O2 HNO3 K2Cr2O7, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, ये आयोडीन नहीं देंगे, ठीक है। हाँ भाई, पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन्स हाउ मेनी ऑफ दीज कंपाउंड, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टलैंड सीमेंट में MgO, CaO, SiO2, Fe2O3, SO3 एंड Al2O3, ये 7 कंपोनेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद में SiO2, फिर Al2O3, देन Fe2O3, MgO एंड देन SO3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से कंपोनेंट हो जाते हैं बच्चों? जल्दी से बताओ। SiO2, CaO, Al2O3, Fe2O3, समझ गए? चलिए, छः आंसर, 1 2 3 4 5 6 आंसर, छः, ठीक है ना। चलिए, हायर लेटिस एनर्जी देन NaBr, NaBr से लेटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? आई एम नॉट टू ऑफ, हाँ भाई, NaBr से ज़्यादा लेटिस एनर्जी। CaCl2 NaI नहीं है, CsBr नहीं है, LiF, MgO, Al2O3, TiO2, 1 2 3 4 5 आंसर आ जाएगा बेटा, 5, ठीक है ना, 5 आंसर आएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मेनी XOX लिंकेज आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ केल्विन? हाँ भाई, हाउ मेनी XOX लिंकेज आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ केल्विन? केल्विन के स्ट्रक्चर में, यार ये सबको आंसर देना है यार, देखो बच्चों, सबको आंसर देना है इस चीज़ का, ठीक है ना, सबको आंसर देना है, सबको आंसर देना है, बिल्कुल। 6 POP लिंकेज, है ना, आंसर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है आज का। टोटल नंबर ऑफ रिएजेंट विच आर यूज टू रिमूव हार्डनेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जियोलाइट, Na2CO3, क्लियर। आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को बच्चों? चलिए, तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट टर्न पे।